जनक जानते थे इस बात को कि भगवान ही इस धनुष को उठाएंगे, पर उन्हें एक भय भी था, ऐसा भी हो सकता है कि वो जो बल किसी में नहीं है वो बल अयोध्या के प्राणियों में भी है। और एक बार ऐसा कर भी दिया अयोध्या की एक दासी ने कि जब अकाल पड़ा भारी जनकपुर में और वहां प्यासे हैं जीव जंतु पशु पंछी, खेत प्यासे हैं, प्राण कंठ में है, प्राय जैसे मृत्यु आ गई हो, जीवन जैसे मिटने वाला हो, भारी अकाल पड़ा। ऐसा कहते हैं उन दोनों दो जगह अकाल पड़ा था। एक अंग देश में उसके थे स्वामी राजा, वहां के रोमपाद उस अकाल की निवृत्ति के लिए श्रृंगी गए थे और वर्षा हुई। और एक अकाल पड़ा था जनकपुर में, भारी अकाल। सतानंद नाम के ब्राह्मण ने, जो गौतम के ही पुत्र थे, अहिल्या के पुत्र, वो उनके कुलगुरु सतानंद वहां के राजगुरु थे। जनक ने कहा कि महाराज आंखें बंद करो, विचार करो, समाधि में जाओ, आप त्रिकालदर्शी हैं, विचार करके बताओ जल कैसे बरसेगा। और तब सतानंद नाम के ब्राह्मण ने, उस आचार्य ने कहा कि अगर कोई संदेश जा सके कौशल्या तक, तो कौशल्या में इतना बल है कि कौशल्या अगर चली आए हमारे यहां और वो कुएं में से जल निकाल दें, यद्यपि कूप में जल है नहीं, थोड़ा ही कुछ जल है, एक दो ही घड़े जल हैं बस कूप में, और वो घड़ा भी कच्चा हो मिट्टी से, वो खुद ही घड़ा बनाए कच्चा, और कपास में से धागा निकाल कर कच्चे सूत से उसे बांध कर और जल निकाल दें, महादेव का अभिषेक हो, तो अकाल मिट जाएगा। जनक ने कहा बड़ा कठिन है, कच्चा घड़ा कैसे होगा, सूत से कैसे ऊपर आएगा, कौशल्या को कौन मनाएगा। फिर भी पत्र भेजा गया, कौशल्या ने पत्र पढ़ा, अत्यंत प्रसन्न हो गई। राजा दशरथ ने कहा उनके यहां अकाल है, जल्दी जाओ, आप ऐसा कर पाएंगे। कैकेयी ने पत्र छीन लिया, ना ना मैं जाऊंगी। सुमित्रा ने कहा कि एक बार मुझे भी सेवा मिले, लेकिन सुमित्रा के हाथ में पत्र था और एक दासी ने कहा कि मुझे भी निवेदन करना है। रानियां पानी भरने क्यों जाए, हम दासियों का काम है, हम जाएंगे। और इस प्रकार से एक दासी भेज दी गई, पालकी में बिठाकर दासी पहुंची, घड़ा उसने बनाया, सूत सा बांधा कच्चे धागे से, और लीजिए जल निकल आया, जलाभिषेक हुआ, वर्षा हो गई। रानी राजा उनके चरणों में गिरने को थे, प्रणाम करने को थे, दासी ने मना कर दिया, मैं कौशल्या का वेश बनाकर आई हूं, मैं कौशल्या नहीं हूं, मैं तो दासी हूं, मैं तो परिचारिका हूं, मेरे पैर न छुए, हम दासी हैं। इतना बल तो दासियों में है, अयोध्या के नर नारियों में है, ये कौन बड़ी बात है। तो राजा जनक को ऐसा लगा कि धनुष तोड़ने के लिए, छूने के लिए अगर न्योता भेजा हमने अयोध्या में और राम की बजाय वहां का कोई नौकर आ गया तो खेल बिगड़ जाएगा। आदर की बात सुनाई हमने।